ओपेक देशों के तेल उत्पादन में कमी का आंकड़ा जैसे ही मंगलवार को सामने आया, कच्चे तेल के भाव में फिर उछाल आ गया। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $125 तक चला गया था। फिलहाल भाव $122 के करीब है। अप्रैल के मुकाबले मई के दौरान ओपेक देशों के रोजाना तेल उत्पादन में 1.76 लाख बैरल की कमी आई है। इन देशों ने मई के दौरान रोजाना 285 लाख बैरल का उत्पादन किया। उत्पादन में ज़्यादा कमी लीबिया और नाइजीरिया में दर्ज की गई है। इसके अलावा ईरान और इराक के भी उत्पादन में कमी आई है। इन देशों के तेल उत्पादन में जो कमी आई है उसकी कुछ भरपाई सऊदी अरब ने ज़रूर पूरी की है, लेकिन संगठन का कुल उत्पादन अभी वैसा नहीं रहा जैसा अप्रैल के दौरान रहा था। सर, ओपेक देश तो तैयारी इस बात की कर रहे थे कि उत्पादन बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद भी थी, लेकिन यहाँ तो उत्पादन घट गया। ऐसा क्यों हुआ? शुभम, हम लोगों ने जब ओपेक देशों की बैठक जो वियना में बैठक हुई थी उसको कवर किया था और मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा, उसी समय हमने बताया था कि ओपेक देश जितना कमिटमेंट कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने का, उनके पिछले उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाएं या कई तेल उत्पादक देश ओपेक के भीतर ऐसे हैं जिनके पास क्षमताएं नहीं है। अब जो ताजे आंकड़े आए उन्होंने बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम होने के बजाय बढ़ा दिया। जो ताजे आंकड़े उनके हिसाब से ओपेक देशों का जो डेली प्रोडक्शन टारगेट है वो 2.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम हुआ है। यानी इतना उत्पादन तो जो पहले से करना था उसमें कमी आई है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है नाइजीरिया में, अंगोला में और गिनिया और कांगो में। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि नाइजीरिया में का जो तेल उत्पादन है वो काफ़ी नीचे चला गया और उसका असर हमें ओपेक देशों के कुल उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। अब दिक्कत और उलझन ये है कि जैसी बात पहले से कही जा रही थी कि ओपेक देश जितना कमिटमेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल छोड़ने का, बाकी ओपेक अर्थव्यवस्थाएं सऊदी अरब और अमीरात छोड़कर कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वो अचानक तेल उत्पादन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकें और रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में सीमित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही। अब केवल सऊदी अरब, कुवैत और अमीरात 3 देश ऐसे बचते हैं शुभम जिनके पास स्पेयर कैपेसिटीज हैं, जिनके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो तत्काल उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। पर वो क्यों करेंगे? क्योंकि ओपेक का पूरा समझौता या ओपेक का गठन उत्पादन बढ़ोतरी के कोटे को अलग अलग देशों की उत्पादन क्षमताओं के हिसाब से बांटता है और यही वजह है कि तेल की कीमतों में महंगाई लगातार बनी हुई है और अब आने वाले समय में यह भी बाजार को महसूस हो रहा है कि ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के जो नए लक्ष्य तय किए थे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, उन्हें भी वो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा बाजार से एक और खबर थी। मध्य पूर्व के अलावा दूसरी खबर जो थी वो थी यूरोप से। सर, यूरोप में गैस की कीमतों में अचानक तेजी देखी गई, वहाँ ऐसा क्या हुआ? 13% की तेजी गैस की कीमतों में आई है। जो डच TTF हब का प्राइस है वो कल शाम को 13% बढ़ा था और गैस की कीमतों ने यूरोप की गैस की कीमतों ने अमेरिका और बाकी बाजारों पर भी असर डाला। गैसप्रॉम जो कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से जर्मनी को गैस की आपूर्ति करती है, उसकी आपूर्ति में करीब 40% की कमी आई। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारण है, लेकिन चूंकि रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो कई तरीके के कयास बाजार में तैर रहे हैं कि गैसप्रॉम जर्मनी को जाने वाली गैस की आपूर्ति में कमी कर रही है। एक वजह यह भी है, हालांकि गैसप्रॉम का कहना यह है कि कई सारी तकनीकी दिक्कतें थी, कुछ इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में के साथ गैस भी आगे बढ़कर खड़ी हो गई है। तात्कालिक तौर पर यूरोप के बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में काफ़ी बड़ी तेजी हमें दिखाई दी और यूरोप की ये सबसे बड़ी मुसीबत है वहाँ की महंगाई में कि एनर्जी के प्राइसेस उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।